आज़ाद कश्मीर की तवील कहानी, एक सरजमीन की आज़ादी की जदोजहद। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ एक खूबसूरत इलाका है जो अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत की वजह से मशहूर है। ये ज़मीन न सिर्फ अपनी हुसैन वादियों, झीलों और सरसब्ज़ पहाड़ों के लिए मरूफ है, बल्कि इसकी तारीख़ एक अजीम जदोजहद की दास्तान है जिसमें आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की ख्वाहिश छपी हुई है। आज़ाद कश्मीर की कहानी पाकिस्तान के साथ जुड़े एक अहम और हसास बाब की नुमाइंदगी करती है। आज़ाद कश्मीर का आगाज़। आज़ाद कश्मीर की तारीख़ 1947 में शुरू होती है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तकसीम का अमल मुकम्मल हुआ। इस वक्त कश्मीर की रियासत एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी, लेकिन इसका हुक्मरान एक हिंदू महाराजा था जिसने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करने का फैसला किया। इस फैसले पर कश्मीरी अवाम ने शदीद एहतजाज किया और इसके बाद एक तवील जदोजहद का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीरी अवाम की हिमायत करते हुए 1947 में हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर में तहरीक का आगाज़ किया। इस तहरीक के दौरान कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक की हिमायत की और एक आज़ादी की ख्वाहिश ने जन्म लिया। नितजता 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत के बाद कश्मीर के हवाले से एक जंग हुई जिसके नतीजे में कश्मीर का बेशतर हिस्सा हिंदुस्तान के कब्ज़े में आ गया और आज़ाद कश्मीर का इलाका पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आ गया। आज़ाद कश्मीर की सरजमीन की खूबसूरती। आज़ाद कश्मीर न सिर्फ अपनी सियासी और तारीख़ी अहमियत की वजह से मशहूर है, बल्कि कुदरती मनाजिर की जन्नत भी है। यहाँ की हुसैन वादियाँ, बुलंद पहाड़, झीलें और दरिया किसी जादू से कम नहीं। नीलम वादी। नीलम वादी आज़ाद कश्मीर का सबसे खूबसूरत और मशहूर मकाम है। यहाँ के बुलंद व बाला पहाड़, साफ पानी के झरने और सरसब्ज़ दरख्त दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। वादी का सबसे मरूफ मकाम कौनसेरी है, जो एक झील है और इसके अर्द गिर्द की खूबसूरती दिल को सुकून बख्श देती है। पता के ये एक छोटी सी वादी है जिसमें खूबसूरत झीलें और पहाड़ हैं। यहाँ के इलाके में दरख्तों के रंग बदलते हैं और ये जगह ख़िज़ां के मौसम में रंगों का हुसैन इम्तिज़ाज पेश करती है। रावलाकोट। रावलाकोट की सरसब्ज़ वादियों, पहाड़ों और साफ फ़िज़ा में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। ये मकाम आज़ाद कश्मीर का दिल कहलाता है और यहाँ की दिलकश कुदरती खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं। आज़ाद कश्मीर की जदोजहद। आज़ाद कश्मीर का इलाका अपनी आज़ादी की जदोजहद और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर मुख्तलिफ अदवार से गुज़रा है। 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक के बाद आज़ाद कश्मीर ने अपनी आज़ादी की नौइयत का तयन किया और यहाँ के अवाम ने अपनी खुद मुख्तारी और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए जदोजहद की। 1950 की दहाई में जब सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर का तनाज़ो शिद्दत इख्तियार कर गया, आज़ाद कश्मीर के लोग हमेशा इस बात पर फ़ख्र करते थे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया और पाकिस्तान के नज़रियाती हामी बनकर काम किया। 1971 की जंग के दौरान आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पाक फ़ौज का भरपूर साथ दिया और कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने यह साबित किया कि उनका दिल पाकिस्तान के साथ है और वो अपनी सरजमीन की आज़ादी और सलामती के लिए हमेशा तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर की सकाफ़त। आज़ाद कश्मीर की सकाफ़त एक गहरी और पेचीदा तारीख़ की अक्कासी करती है। यहाँ की अवाम का माजी और हाल एक ऐसी खूबसूरत दास्तान पेश करता है जिसमें कश्मीरी रस्म व रिवाज, फ़नून, मूसीकी और खाने का मुनफरिद इम्तिज़ाज है। मूसीकी। आज़ाद कश्मीर में मूसीकी की एक तवील तारीख़ है और यहाँ के लोग अपने गाने और रक़्स के ज़रिए अपनी खुशियों और गमों का इजहार करते हैं। एओल और बर्चे जैसे आलात मूसीकी इस खित्ते में ख़ास तौर पर मशहूर हैं। खाने। आज़ाद कश्मीर के खाने न सिर्फ जायके में बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों में भी मुनफरिद हैं। यहाँ के मशहूर खानों में मटन कोरमा, कश्मीरी पुलाव और वादी की सब्जियाँ शामिल हैं। रंग व सकाफ़त।
आज़ाद कश्मीर के लोगों की सकाफत रंगों से भरपूर है, जहां मकामी लिबास खास तौर पर पूछ और खूती कश्मीरी टोपियाँ बहुत मशहूर हैं। उन लिबासों की अहमियत और कश्मीरी अवाम के दरमियान उनकी पहचान का अलग मकाम है। आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल मुकम्मल तफसील। आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल पाकिस्तान के एक अहम इलाके के तौर पर कई पहलुओं से रोशन नज़र आता है। यहाँ की जुग़राफियाई, सियासी, इक़्तिसादी और समाजी हालत में तब्दीलियाँ और तरक्की के कई इम्कानात मौजूद हैं। अगरचे आज़ाद कश्मीर की तारीख़ व सियासत की नौइयत मुनफरिद है, लेकिन इस खित्ते की तरक्की की राह में कई चैलेंजेस भी हैं जिनका सामना करना ज़रूरी है। इस खित्ते के मुस्तकबिल की तश्कील में कुदरती वसाइल, सियाहत, माशी तरक्की और इलाकाई अमन की अहमियत का भरपूर किरदार है। आइए आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल को मुख्तलिफ ज़ावियों से तफसील से देखते हैं। एक, कुदरती वसाइल और माहौल। आज़ाद कश्मीर की सरजमीन कुदरती वसाइल से मालामाल है और उन वसाइल को तरक्की की राह पर लाने की ज़रूरत है। पानी के वसाइल। आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पानी के ज़खायर से भरपूर है। यहाँ के दरिया, झीलें और झरने न सिर्फ कुदरती खूबसूरती का हिस्सा हैं, बल्कि तवानाई के हुसूल के लिए भी अहम हैं। पानी की ताकत का इस्तेमाल करके तवानाई की पैदावार की जा सकती है और आज़ाद कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ हाइड्रो पावर मंसूबों का आगाज़ किया है, जैसे नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दीगर मंसूबे, जिससे आज़ाद कश्मीर के लोगों को न सिर्फ तवानाई मिलेगी बल्कि रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। दरिया और ज़राअत। आज़ाद कश्मीर में ज़राअत की बड़ी अहमियत है और दरिया की वादियों में काश्तकारी की जाती है। आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चावल, गंदम, मकई और सब्जियाँ। पानी के वसाइल के साथ साथ जदीद ज़री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस शोबे को मज़ीद बेहतर कर सकता है। कुदरती खूबसूरती और सियाहत। आज़ाद कश्मीर की कुदरती खूबसूरती जैसे नीलम वादी, रावलाकोट, नारान वादी और झील से फिल्मलूक दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आज़ाद कश्मीर में सियाहत के शोबे की मज़ीद तरक्की की जाए तो ये पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल करने का बड़ा ज़रिया बन सकता है। 2. इक़्तिसादी तरक्की और सन्नत। आज़ाद कश्मीर की इक़्तिसादी तरक्की के कई पहलू हैं जिन पर काम किया जा सकता है। सियाहत। जैसे पहले जिक्र किया गया, आज़ाद कश्मीर की कुदरती खूबसूरती सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम ज़रिया है। हुकूमत अगर इस शोबे की तरक्की के उन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए और सियाहती मकामात पर मुनासिब सहूलतें फराहम करे तो आज़ाद कश्मीर सियाहत का अहम मरकज़ बन सकता है। इसके साथ साथ मकामी लोगों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। सनती तरक्की। आज़ाद कश्मीर में कुछ सनती सरगर्मियाँ भी जारी हैं, जैसे लोहार, पत्थरों की खुदाई और मकामी हुनरमंदों के काम की सनतें। उन सनतों को जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर इंतज़ामी हिकमत अमली के साथ तरक्की दी जा सकती है। हुनरमंदी के प्रोग्राम्स और दस्तकारी के शोबे को मज़ीद तरक्की दी जा सकती है ताकि आज़ाद कश्मीर में मकामी मसनूआत की बरामदात बढ़ाई जा सके। तिजारत। आज़ाद कश्मीर की तिजारत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक हसास मौजू रही है, लेकिन अगर खित्ते में तिजारत के बेहतर मौके पैदा हो तो ये आज़ाद कश्मीर की मईशत को बढ़ा सकता है। आज़ाद कश्मीर के तिजारती रास्ते बेहतर बना कर इसे एक तिजारती मरकज़ बनाया जा सकता है। 3. समाजी तरक्की और तालीम। आज़ाद कश्मीर का समाजी मुस्तकबिल इसकी तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की पर मुनहसर है। तालीम। आज़ाद कश्मीर में तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अगर हुकूमत यहाँ तालीमी इदारों की तादाद बढ़ाकर मेयार बेहतर करे तो मकामी नौजवानों को अच्छे तालीमी मौके मिलेंगे जो उन्हें मुख्य तरक्की पजीर शुबों में अपना किरदार अदा करने के काबिल बनाएंगे। तालीमी इदारों में जदीद तालीम के साथ साथ हुनरमंदी की तरबियत भी फराहम की जा सकती है ताकि नौजवान अपने इल्म और हुनर को मार्केट में इस्तेमाल कर सके। सेहत।
آزاد کشمیر میں صحت کی سہولتیں کچھ علاقوں میں محدود ہیں اور اس کی بہتری کے لیے مزید اسپتالوں، کلینکوں اور صحت کی سہولتوں کی ضرورت ہے۔ اگر ان شعبوں میں سرمایہ کاری کی جائے اور جدید سہولتیں فراہم کی جائیں تو آزاد کشمیر کے عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ انفراسٹرکچر: آزاد کشمیر میں سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کی جغرافیائی خصوصیات کے باوجود لوگوں کو آسانی سے سفر کی سہولت مل سکے۔ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ ترقی کی راہ ہموار ہو سکے۔ 4. سیاسی استحکام اور حکومت: آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کا مستقبل پاکستان کے سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ دونوں حکومتوں کے درمیان اچھے تعلقات اور مشترکہ مفادات کے حصول سے آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ 5. قومی اور بین الاقوامی تعلقات: آزاد کشمیر کا مستقبل پاکستان کے اندر اور عالمی سطح پر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ: کشمیر کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور آزاد کشمیر پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک مقام رکھتا ہے۔ اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر کوئی مثبت بات چیت ہو تو اسے آزاد کشمیر ہے۔ حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت کو مل کر اس خطے کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ آزاد کشمیر کی عوام کی زندگیوں میں خوشحالی آ سکے اور اس کا مستقبل روشن ہو۔